तो रेट मेजरमेंट मतलब एक्चुअली तुमको क्या करना है, वो डेरिवेटिव को ही मेजर करना है ना। मैंने बताया था ना, डेरिवेटिव जब हमने स्टार्ट किया था तब बताया था कि यस सर। डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है। डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, है ना। तो डेरिवेटिव भी एक तरह का रेट ऑफ चेंज ही है। अब उसी रेट को क्या करना है, मेजर करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। क्या करना है, किसी रेट को मेजर करना हाँ, है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो रेट जो है वो मेजर करना है। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो यूनिवर्सल था, मतलब कोई भी पॉइंट पे जैसे डी वाई डी एक्स निकाल रहे थे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स का रेस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर रहे थे। अब क्या करेंगे, वो डेरिवेटिव करने के बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि मान लो एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे, या फिर एक्स इक्वल टू 5 पॉइंट पे, या फिर एक्स इक्वल टू 7 पॉइंट पे, या फिर एक्स इक्वल टू 9 पॉइंट पे, इस तरह का कुछ पॉइंट पे क्या करना है, वो जो डेरिवेटिव है उसका आंसर निकालना है। ओके, तो इसके लिए पहले ये समझ में तो आ गया कि क्या करना है, पहले हमको डेरिवेटिव निकालना है ना। मतलब जो रेट जो है वो पहले निकालना है, फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो डेरिवेटिव का वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। जैसे हम लोग एफ एक्स निकाल रहे थे ना, एफ एक्स एक फंक्शन है, तो फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जैसे एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट पे एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये तो निकालना जानते हैं ना हम लोग। जैसे कि मान लो एक फंक्शन मैं बोल रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब अगर हम ये बोलेंगे फाइंड फाइंड एफ ऑफ 3, इसका मतलब क्या करना है, एक्स के जगह पे 3 पुट यस करना एक्स का जगह पर 3 करना है। मतलब ये जो वैल्यू है एफ एक्स का, ये जो वैल्यू है ये आर्बिटरी वैल्यू है, मतलब इन जनरल ये वैल्यू है। अब यहाँ कर क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वैल्यू निकाल रहे हैं, है ना। है। तो क्या करना है, पुट एक्स इक्वल टू 3, यानी कि एफ ऑफ 3 इक्वल टू कितना होगा, 3 14। स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 1, 9, 9 प्लस 6 15 माइनस 1 14। ठीक है, हरिराम, यस सर। ठीक है ना। यस सर। इसी तरह से और एक फंक्शन में बोल रहा हूँ, अब यहां से ये बताओ एफ ऑफ 1 कितना होगा, 1 1 होगा ना, 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 हो गया आंसर। तो इसी तरह से क्या करना है, एफ एक्स का वैल्यू जैसे निकाल रहे हैं उसी तरह से इसका जो डेरिवेटिव होगा आर्बिट्ररी पॉइंट पे उसका भी वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए पहले क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। जैसे कि मान लो एफ एक्स इक्वल टू, मान लो एफ एक्स इक्वल टू हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। ना अगर ये बोले फाइन एफ डैश टू, इसका मतलब क्या है, एफ डैश का मतलब क्या होता है, सेकंड ऑर्डर। बोलो एफ डैश का मतलब क्या होता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नहीं, एफ डैश्ड, डबल डैश्ड होगा तो वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। एफ डैश का मतलब क्या होता है, बोलो। फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब हमको क्या करना है, ये जो एफ एक्स है इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है ना। फिर क्या करना है, 2 पॉइंट पे वो वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। इज इट क्लियर। यस सर। ओके, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एफ डैश एक्स निकालेंगे, है ना, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालेंगे। बात एक ही है, एफ डैश एक्स का मतलब ही होता है टी डी एक्स ऑफ एफ डैश एक्स एफ एक्स, यानी कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। रिप्लाई करो।
Yes, sir. ओके, अब क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? x के जगह पे 2 पुट करके। नहीं, पहले इसका डेरिवेटिव निकालना है ना, फिर तो पुट करेंगे। अभी तो 2 नहीं निकाल रहे हैं, अभी सिर्फ एफ डैश एक्स निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल, इसका डेरिवेटिव निकाल के, सर सबका अलग अलग करके हाँ, डेरिवेटिव सबका अलग अलग डेरिवेटिव निकाल के। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स ऑफ 1। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना होगा? 6x है ना? यस, 6x। और इसका कितना होगा? डी डी एक्स ऑफ 1 0 0, तो वो नहीं लिखना है। तो हमारा जो एफ डैश एक्स था वो निकल गया है। जो पॉइंट पे निकालने बोला गया है एफ डैश एक्स का, वो पॉइंट हम लोग पुट करेंगे। देयरफॉर एफ डैश 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2, यानी कि 12 प्लस 12 यानी कि 24। इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, इस तरह से हम लोग का क्या करना है, एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब जो रेट है वो मेजर करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, ओके, अभी और एक देते हैं, ये तुम लोग कोशिश करो खुद। ये निकालो। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -1। मतलब x इक्वल टू -1 पॉइंट पे एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा वो निकालो। निकालो फटाफट, निकाल के बोलो कितना हो रहा है। -12 3, और कोई? अच्छा, और किसी का नहीं आ रहा है? बस ओके, ठीक है, चलो हम लोग सर हमको ये सब समझ नहीं आ रहा है, कौन सा बोलो? मतलब पूरा ये पहले किया नहीं है ना क्लास, तो डेरिवेटिव समझ में नहीं आ रहा है? नहीं। तो ये तो मुश्किल है, क्योंकि ये रिपीट चल रहा है, ये तीसरा, मतलब ये तीसरी बार समझा रहे हैं हम लोग। एक बार पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है, फिर से रिवाइज हो रहा था। ठीक है, रिवाइज करने के बाद ये फिर हम लोग कर रहे हैं अभी। मेरे सेकंड क्लास है सर। फिलहाल ये समझ के रखो कि क्या निकालना है डेरिवेटिव, जब फिर हमें दोबारा जब करेंगे तब हम लोग समझा देंगे। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, पहले ये समझ लो कि एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। वो डेरिवेटिव हमको निकालना है। फिर क्या करना है, फिर एक्स इक्वल टू -1 पॉइंट पे उसका वैल्यू कितना होगा वो निकालना है। अब जिस पॉइंट पे बोला जाएगा वो पॉइंट को क्या करना है, एक्स का जगह पर पुट कर देना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर मान लो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से एफ डैश एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स कितना होगा? सो डी डी एक्स ऑफ कितना होगा, ये एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब ये चारों जो फंक्शन है अलग अलग, ये चारों को अलग अलग क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चारों को पहले सेपरेट कर लो। सो डी डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ, लास्ट में कुछ नहीं बचा है, खाली 1 है।
ओके। अब डेरिवेटिव का ये रूल्स है कि x टू द पावर n का डेरिवेटिव होता है n x टू द पावर n माइनस वन। मतलब सीधी बात अगर बोलेंगे तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक घट जाएगा। समझ में आया रंजीत? डेरिवेटिव का मतलब हाँ सर। x टू द पावर n का जो डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से होता है, n जो पावर में है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर एक घट जाएगा। तो ये x टू द पावर 4 था तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है, प्लस ये कितना होगा, x स्क्वायर है तो ये 2x हो जाएगा, पहले से यहां से 3 है तो ये हो जाएगा 6x, और ये हो जाएगा प्लस 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो यहाँ से 2 रहेगा, और 1 एक कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है तो वो नहीं रहेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4x क्यूब प्लस 6x प्लस 1। अब क्या करना है, -1 पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना है। सो f डैश माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू -1 क्यूब प्लस 6 इंटू -1 प्लस 2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 -6 प्लस 2, यानी कि आंसर कितना आएगा लास्ट पे, आंसर कितना आएगा 8 -8। 8 इज इट क्लियर? इज इट क्लियर नाउ? यस सर क्लियर। ओके। ये तो अभी शॉर्ट डेरिवेटिव निकालना सिखा रहे थे। अभी किसी बड़ा सा फंक्शन, किसी बड़ा सा अगर प्रॉब्लम दिया रहेगा तो उसको कैसे हम लोग इस तरह से फंक्शन पे कन्वर्ट करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे वो देखेंगे अभी। ये नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 2 लिख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, the displacement of a particle at a time t is defined as s equal to 4t cube plus 3t square minus 2t plus. Find the velocity at a point t equal to velocity at 5 second, velocity after time 5, t equal to 5. देखो यह क्या है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मतलब किसी एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एट अ टाइम t इज डिफाइंड एज s इक्वल टू प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। मतलब डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है ना, डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर सिंबल क्या है, s है, और डिफाइंड को कैसे कर रहे हैं, s इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। इज इट क्लियर? यस सर। ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है वेलोसिटी एट ए टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, मतलब हमको भी क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो
पहले ये बताओ वेलोसिटी का क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? पूनम बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी? धन्यवाद। Rate of change of displacement per unit. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट का जो रेट ऑफ चेंज होगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी, है ना? Yes, sir. मतलब हमको क्या निकालना है? डी एस डी टी निकालना है। इज इट क्लियर? इसी का मतलब तो वेलोसिटी होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, दैट इज डी एस डी टी। Yes, ठीक है, sir. ठीक है ना? So velocity v is equal to ds dt, ठीक है? That is d dt of 4t plus 3t square minus 2t plus 1. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो हमको वेलोसिटी का मतलब तो यही होता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज ds dt। मतलब ये जो फंक्शन है उसको विद रेस्पेक्ट टू t का हम रेस्पेक्ट में क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। किसको? ये जो इस फंक्शन जो दिया गया है इसको विद रेस्पेक्ट टू t Yes, हम लोग sir. को क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। ठीक है ना? अब सेम प्रोसेस, जैसे x जैसे y का डेरिवेटिव कर रहे थे विद रेस्पेक्ट टू x, उसी तरह से यहाँ पर भी s का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बस उसका नोटेशन चेंज हो गया है। पहले वहां पर एक्स वाई था, यहाँ पर एस और टी है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, प्रोसेस दोनों का सेम है। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे इसका? बोलो धनीराम, बोलो। Sir, ddt of ut cube हाँ plus. नहीं, फोर्थ तो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. 4 constant. 4 तो को बाहर कांस्टेंट बाहर करेंगे. निकल जाएगा। जो कांस्टेंट अगर मल्टीपल होता है तो वो बाहर निकल जाता है। Yes, sir. सो 4 इंटू डी टी टी ऑफ टी क्यूब, ठीक है ना? फिर बोलो प्लस 3. 3. गुड 3 इंटू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू डी डी टी ऑफ टी प्लस डी वन डी टी, ठीक है ना? ये बताओ एक एक करके सबका डेरिवेटिव बोलो क्या होगा। यहाँ पर क्या होगा डेरिवेटिव करने के बाद? t square. 12t स्क्वायर, गुड। यहाँ पर 60 Yes, sir. माइनस 60. 2 और यहाँ तो जीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इज 1, तो यहाँ खाली 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी v दैट इज इक्वल टू ds dt। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब क्या करना है? कितना पॉइंट पे निकलना है? 5. 5। तो यानी कि t का जगह क्या पुट करना है? 5 पुट कर देना है। सो ds dt एट t इक्वल टू 5, इस तरह से लिखना पड़ता है, ठीक है? दैट इज 12 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 5 माइनस 2। बोलो ऐसा कितना होगा? तीन सौ 28. 328। इज इट क्लियर? समझ में आ गया ना कैसे निकलना होता है? ओके। तो इस तरह से हमको क्या करना है? सारा डेरिवेटिव जो है वो निकालना होगा। यहाँ पर
मतलब जैसे दिया गया है वो मैं दे रहा हूँ, तुम लोग ये कोशिश करो। पार्टिकल मूव्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम। A particle moves in a straight line. A particle moves in a straight line. Particle moves in a straight line. It covers a distance. It covers a distance x at time t. It covers a distance. They are related as x equal to Sir, t cube plus, it covers the distance x at time t. हाँ, distance at time t, and they are related as x equal to t cube plus 6t square minus 15t plus 18. Please listen. Now find the velocity. Find the velocity and acceleration at the end of टू सेकेंड। इसको करो। सब एक ही है, सब प्रॉब्लम देखो एक ही तरह है, इसको समझना कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब एक पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन बराबर। इट कवर्स अ डिस्टेंस x एट अ टाइम t and they are related as x equal to t cube plus 6t square minus 15t plus 18। मतलब यहाँ पर जैसे x s और t दे रहे थे ना, यहाँ पर x और t है, बट बात दोनों का सेम है, कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है। यहाँ पर s था, यहाँ पर x है। ओके, अब क्या करना है, क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है और उसके बाद एक्सीलरेशन भी निकालना है। कितना पॉइंट पे, t इक्वल टू कितना पॉइंट, 2 पॉइंट पे निकालना है। तो करो, पहले वेलोसिटी को निकालो, फिर एक्सीलरेशन हम लोग बाद में देखेंगे। ये तुम्हारा रिलेशन है डिस्टेंस और टाइम का। अब यहां से इसका पहले वेलोसिटी निकालो। अच्छा ये बताओ ऋषभ, यस सर। बताओ यहाँ से अगर वेलोसिटी निकालना है हमको तो क्या करना होगा। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे सर इसका। हाँ, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे ना। ठीक है, करो। यस सर, कर रहे हैं। अच्छा विशिका, यस सर। यहाँ बताओ वेलोसिटी तो निकल जाएगा, ठीक है, जैसे निकाल रहे थे यहाँ पर, फिर एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे। So the rate of change of velocity का जो आंसर आएगा उसी से यस, मतलब वेलोसिटी जो है उसको फिर डेरिवेटिव करना है ना। सही बात है ना। यस सर। जैसे जैसे डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी, उसी तरह से वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो होता है एक्सीलरेशन। मतलब ये जो है इसको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा, है ना। पहली बार करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, फिर एक बार करेंगे तो एक्सीलरेशन निकलेगा। इज इट क्लियर ना। ओके, यस सर। ठीक है, तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, फिर एक्सीलरेशन बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। सर वेलोसिटी 21 आ रहा है। 21 आ रहा है ना। ओके, देख लेते हैं। तो पहले यहां से वेलोसिटी v दैट इज dx dt, क्या मैंने सही लिखा ना। यस सर। ओके,
तो यहाँ से होगा डी डी टी ऑफ टी क्यूब प्लस 60 स्क्वायर माइनस 15t प्लस 18। तो इसको डेरिवेटिव एक ही बार में कर दे रहे हैं, तो ये होगा 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 12t माइनस 15। इज इट क्लियर? सही है ये? यस सर। ओके, वेलोसिटी निकल गया है, एक्सीलरेशन भी निकाल रहे हैं एक ही बार में, तो फिर डी वी डी टी है ना, मतलब क्या करना है, वेलोसिटी जो है इसको और एक बार डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इज इट क्लियर ना? यस सर। सो डी डी टी ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 12t माइनस 15 कितना होगा ये? 60 प्लस 12 है ना। ओके, तो वेलोसिटी भी निकल गया है और एक्सीलरेशन भी निकल गया। अब क्या करना है, कितना पॉइंट पे निकालना है हमको? सर 2। 2 पॉइंट पे। तो देख लेते हैं, dx dt ये हो गया हमारा वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2। पुट कर दो यहाँ पर t इक्वल टू 2, सो 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 12 इंटू 2 माइनस 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21 ना। यस सर। 21 होगा। और एक्सीलरेशन कितना होगा? डी वी डी टी एट टी इक्वल टू 2 कितना होगा यहाँ पर? 24 यूनिट। ठीक है। सर यूनिट क्या दिए? बोलो। यूनिट क्या दिए? यूनिट कुछ नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर तो कुछ यूनिट है नहीं, तो यूनिट कुछ दे नहीं पाएंगे, इसलिए खाली यूनिट लिख दिया। जो भी यूनिट होगा वही लिखेंगे। ठीक है। जैसे अगर किलोमीटर सेकंड, किलोमीटर आवर होगा तो किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मीटर सेकंड होगा तो मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट होगा वही हिसाब से लिखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज निकालना, रेट ऑफ उसका मेजरमेंट करना, जो रेट होगा उसका मेजरमेंट करना, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकाला जाए। ये हो गया ना अभी? यस सर। ओके, यस सर हो गया। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम और मिनिमम यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे ये, इसका भी प्रोसेस है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी भी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। क्या करना है? किसी भी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालना। किसी भी फंक्शन का 2 बार डेरिवेटिव निकालना है। अगर ये समझ में आ जाएगा तो बाकी सब तो कैलकुलेशन का बात है, वो कैलकुलेशन हो ही जाएगा। पहले इसका प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। ठीक है, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन। अब क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम अगर निकालना है तो पहले हमको इसको 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। क्या करना होगा? 2 बार डेरिवेटिव करना होगा। मतलब पहले y1 निकालेंगे, सो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर y2 निकालेंगे मतलब सेकेंड ऑर्डर, दैट इज d2 dx2 ऑफ एफ एक्स। यानी कि ये हो गया एफ डैश एक्स और ये हो गया हमारा एफ डबल डैश एक्स। नोटेशन मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, इतना तक समझ में आया सबको अभी? यस सर। अब 2 बार डेरिवेटिव करने के बाद अगर हमको मैक्सिमम और मिनिमम अगर निकालना है तो पहले जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इसको हमको 0 करना होगा। क्या करना होगा?
for maximum and minimum value we have f dash x equal to 0। क्या करना होगा? f dash x जो भी रहेगा उसको इक्वल टू 0 करना होगा। क्या करना होगा? f dash x को 0 करना होगा। अब 0 करने के बाद अगर इसको 0 करेंगे तो x का कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना। जैसे एफ एक्स वाई इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कुछ एक्स का फंक्शन है। अब डेरिवेटिव जब करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद वो भी तो एक एक्स का ही फंक्शन होगा ना, कि कुछ अलग होगा। इसको अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वो एक्स का ही फंक्शन होगा या किसी और चीज का फंक्शन हो जाएगा? सर एक्स का ही होगा। एक्स का ही फंक्शन रहेगा, मतलब वो भी किसी एक्स रिलेटेड टर्म ही होगा। अब उसको अगर 0 करेंगे तो एक्स का कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना 0 करने के बाद। मान लो x इक्वल टू निकला है हमारा x1, मान लो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू निकला है मान लो वो x1 निकला है। क्या निकला है? x1। मान लो, सोच लो कि जो आंसर निकला x का 0 करने के बाद वो x1 है। अब इस पॉइंट पे f डबल डस्ट x का साइन चेक करना है। क्या करना है? क्या करना है? f डबल डस्ट x यानी कि y2 इसका जो सिंबल होगा वो चेंज करना होगा। मतलब f डबल डैश x एट x इक्वल टू x1 ये निकालना होगा। ठीक है, ये निकालने के बाद अगर देखा जाए कि ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है, देन fx इज मिनिमम, और अगर लेस देन 0 आए देन fx इज मैक्सिमम, और अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो अनडिफाइंड, मतलब कुछ नहीं बोल सकते, अनडिफाइंड। ठीक है, बस ये कुछ छोटा मोटा चीज हम लोगों को करना है। एक एग्जांपल में दे रहा हूं तो वो शायद कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक ही एग्जांपल में तुम लोग ये पूरा समझ जाओगे। अगर डेरिवेटिव समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर ये भी समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल में दे रहा हूं एफ एक्स इक्वल टू या फिर वाई इक्वल टू, मान लो वाई इक्वल टू 3x² माइनस 3x माइनस 5। दिखाई दे रहा सबको? यस सर। नाउ फाइंड क्या करना है, इसका जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी होगा वो हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्रोसेस यही है। कैसे निकालेंगे बोलो, कोई एक जन बोलो। सर पहले एफ एक्स और एफ एस निकालेंगे। यहाँ पर इसको पहले 2 बार डेरिवेटिव करना है ना। ये तो 2 बार डेरिवेटिव करना है। सो क्या लिखना है? डिफरेंशिएटिंग ट्वाइस ट्वाइस, गुड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले अगर डेरिवेटिव करेंगे तो निकलेगा dy dx, ठीक है। बोलो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? थ्री एक्स माइनस 3 बोलो 3x माइनस 6x माइनस 3 6x माइनस 3, ये हो गया पहला डेरिवेटिव। अब करेंगे क्या? सेकेंड ऑर्डर यानी कि d2y dx2 कितना होगा? कितना होगा? 6। 6, ठीक है।
यहां तक तो हो गया। अब क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू हो उसके लिए क्या करना है, dy dx जो है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा उसको क्या करना होगा, जीरो। जीरो करना होगा। यानी कि लिखना है फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या करना है, dy dx को जीरो करना है। यानी कि dy dx मतलब कितना, 6x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। सो x इक्वल टू यहां से कितना निकलेगा, 1/2। 1/2। अब इस पॉइंट पे d2y dx2 का साइन चेक करना है। सो d2y dx2 एट द पॉइंट x इक्वल टू हाफ कितना होगा, 6 ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ x है नहीं, 6 ही है, तो यहाँ पर 6 ही होगा। तो ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन जीरो। यानी कि इस पॉइंट पे fx का वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, मिनिमम। मिनिमम। देयरफॉर y is minimum at x equal to हाफ। यहां तक समझ आ गया सबको। अभी इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। सो y मीन इज इक्वल टू 3 इंटू हाफ स्क्वायर माइनस 3 इंटू हाफ माइनस 5। मतलब क्या करना है, जो वैल्यू था वहां पर x इक्वल टू हाफ यहाँ पर पुट कर देना है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो है वो निकालना है। यहां तक तो ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, यहां समझ में आ गया। अभी क्या करना है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू होगा वो निकालना है। कैसे निकालेंगे, जो भी है यहाँ पर y इक्वल टू फंक्शन जो भी रहेगा वहां पर वो पॉइंट जो है वो पुट कर देना है, तो निकल जाएगा वैल्यू भी, है ना। कितना हो रहा है बोलो, करने के बाद आंसर कितना आएगा बोलो, 3/4 माइनस 3/2 माइनस 5। आंसर बोलो। कितना हो रहा है, -23/4। क्या हो रहा है, क्या यस यस सर, माइनस 23/4। सही है ना। तो इसी तरह से हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो भी है वो निकालना है। सर हाँ बोलो। एक बार और बताइए सर, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, मैं और एक बार क्लियर कर देता हूं। किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू अगर निकालना है तो पहले उस फंक्शन को हम लोग क्या डबल डेरिवेटिव करना होगा, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर दो बार उसको डेरिवेटिव करना है। ठीक है, फिर मैक्सिमम और मिनिमम जो भी वैल्यू हो उसके लिए जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी होगा उसको हमको जीरो करना है। मतलब dy dx जो भी निकला है उसको जीरो करना है। तो dy dx कितना निकला था, 6x माइनस 3, इसको जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद x का कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना। यस ठीक है, सर। अब एक वैल्यू निकल सकता है, दो भी वैल्यू निकल सकता है, तीन वैल्यू भी निकल सकता है, कितना भी वैल्यू निकल सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी निकल सकता है। यहाँ पर एक ही x था तो इसलिए x वैल्यू निकला है। अब स्क्वायर होगा तो दो वैल्यू निकलता है, क्यों तीन वैल्यू निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही वैल्यू निकला है, x इक्वल टू हाफ। अब क्या करना है, इस हाफ पॉइंट पे अर्थात 1 इक्वल टू 2 पॉइंट पे d2y dx2 का जो सिंबल होगा, जो साइन होगा वो चेक करना है। मतलब x का जगह पर हाफ पुट करने के बाद देखना है कि वो ग्रेटर देन जीरो हो रहा है या लेस देन जीरो हो रहा है। अब यहाँ पर तो खाली 6 ही था तो यहाँ पर कुछ भी पुट नहीं करना पड़ा, तो ये 6 ही होगा आंसर। तो ये ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है, ग्रेटर देन। जीरो। अब बता दिए थे मैंने पहले ही, ग्रेटर देन जीरो पे मिनिमम होता है, लेस देन जीरो पे मैक्सिमम होता है। तो यानी कि यहां से ये समझ में आ गया है कि x इक्वल टू हाफ पॉइंट पे ये जो fx का वैल्यू होगा ये मिनिमम होगा। अब मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये भी निकालना है अगर बोला जाए तो क्या करना है, उस वैल्यू को जस्ट यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है,
जो भी वैल्यू निकलेगा x का उसको यहाँ पर पुट कर देना है, तो मिनिमम वैल्यू भी निकल जाएगा। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये तुम लोग खुद कोशिश करो तो पूरा डाउट जो है मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इसका निकालो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, जिस पॉइंट पे भी होगा वो निकालो। y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 12। क्या लिखना है बोलो, एक एक करके बोलो। Differentiate twice. डिफरेंशिएट ट्वाइस विद रेस्पेक्ट टू x, कोई गेट क्या निकलेगा, dy dx इक्वल टू कितना निकलेगा, एक बार में बोलो कितना आंसर होगा। यहां से dy dx कितना निकलेगा, बोलो एक एक करके बोलो। 2x 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24, इज इट क्लियर? यस सर क्लियर। ओके, अब निकालो d2y dx2 निकालो, कितना निकलेगा बोलो। 6x minus 18. गुड, 6x माइनस 18। अब क्या करना है, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम या फिर एंड जो भी निकलोगे, मिनिमम वैल्यू dy dx को क्या करना है, 0 करना है ना। दैट मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 यहाँ इक्वल टू 0। यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 implies that x square minus 6x plus 8 is equal to 0. Is it clear? Yes sir. ओके, अब यहाँ पर देखो तो x का एक वैल्यू निकलेगा या दो वैल्यू निकलेगा, 2 निकलेगा। तो ये कौन सा प्रोसेस से ये सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। बोलो। फैक्टराइजेशन मेथड से सर। मिडिल टर्म फैक्टर ना, यस सर। तो वो होगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू निकलेगा, एक निकलेगा 2 और निकलेगा x इक्वल टू 4, है ना। 2 और 4 ये दो ही निकलेगा ना। Yes sir. अब देखो दोनों में साइन चेक करो, सो d2y dx d2y dx2 पहले 2 पॉइंट पे निकालो, कितना होगा बोलो इसका 2 पॉइंट पे, -6 माइनस 6, ये हो जाएगा तुम्हारा 12 माइनस 18 यानी कि -6 लेस देन 0, है ना। Yes. तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, Maximum. मैक्सिमम। अब d2 dx2 का साइन चेक करो, एट x इक्वल टू 4 पॉइंट पे, 6. ये 24 माइनस 18, तो यहाँ 4 पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम या मिनिमम, Minimum. मिनिमम। समझ में आ गया ना अभी। Yes sir. ओके, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, y मैक्स कौन सा पॉइंट पे होगा, 2 पॉइंट पे, है ना। Yes sir. तो यहाँ पर 2 पुट कर दो, मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा, 2 क्यूब माइनस 9 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2 माइनस 12। कैलकुलेशन करके इसका आंसर बोल देना कितना होगा,
और y मिनिमम कितना होगा 4 पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4 माइनस 12। बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल रहा है, मिनिमम वैल्यू कितना निकल रहा है, बोलो। मैक्सिमम 8 है सर। मैक्सिमम 8 और मिनिमम 8 है। समझ आ गया ना सबको।